मैं सुबह से डेली जल्दी उठूंगी, मेडिटेशन करूंगी, जर्नलिंग करूंगी, वर्कआउट करूंगी, खुद पे ध्यान दूंगी, खुद के लिए सब कुछ करूंगी। हम में से कितने लोग न्यू ईयर पे ऐसा रेजोल्यूशन बनाते हैं? कितने ही लोग बनाते हैं ना। मैं पूछना चाहती हूँ, कोई एक हैबिट जिसमें तुम कंसिस्टेंट रहे हो। 3 हफ्ते 1 महीना गुजर गया तो मुझे एक हैबिट बताओ जिसमें तुम कंसिस्टेंट रहे हो। इतने टाइम, टेक अ पेन एंड पेपर एंड राइट इट अप राइट नाउ। एक हैबिट जिसमें तुम कंसिस्टेंट रहे। जैसे तुम डेली सुबह जल्दी उठो। जैसे पहले तुम 9-10 बजे उठते थे तो अब 7 बजे उठना भी तुम्हारे लिए एक अचीवमेंट है। शायद अब तुम थोड़ा स्टक फील कर रहे हो कि लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, एक हैबिट भी नहीं सोच में आ रही, मन में नहीं आ रही कि मैं क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं। ये टाइम भी निकल गया और आगे भी निकल ही जाएगा। तुम क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में? मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताना चाहती हूँ। मैं भी थी इस सिचुएशन में जब मैं अपनी लाइफ में स्टक फील कर रही थी और मैंने अपनी लाइफ में क्या छोटे छोटे बेसिक हैबिट चेंज करी जो बहुत इफेक्टिव रही, जिससे मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। ऐसी छोटी छोटी बेसिक हैबिट्स हैं जिससे मैं बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट हो गई हूँ। मेरी एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत मेरे कंट्रोल में आ गया है और बहुत हद तक खत्म ही हो गया है। When I was stuck, I used to think कि कोई जादू की छड़ी घुमा दे, कोई मेरी प्रॉब्लम सुन ले, कोई तो मुझे गाइड कर दे, कोई मेरी बात सुन ले, कोई मुझे बस सुन ले, कोई मुझे गाइड कर दे कि मैं क्या, मतलब लाइफ बहुत वैसी हो गई थी कि कोई सुन तो लो एटलीस्ट मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं बहुत स्टक फील कर रही हूँ, कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता मुझे लाइफ में क्या चाहिए, कोई क्लैरिटी नहीं है, बहुत स्ट्रेस है, एंजाइटी है, कंफ्यूजन है, किसी से बात नहीं कर सकते, घर वालों को क्या बोले, फ्रेंड्स को क्या बोले, कोई समझ नहीं रहा है। जिसको भी बोलने जाओ तो वो उल्टा हमको ही बोलने लगता है, हमारी चीज़ों से हमको गाइड करने लगता है। बहुत स्टक फील करते हैं हम, हमें नहीं पता होता कि हम क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, क्लैरिटी नहीं होती है बिल्कुल। लाइफ कैसी जा रही है कुछ समझ नहीं आता, पढ़ने बैठो तो मन नहीं लगता है, फोकस जीरो, बिल्कुल जीरो, कुछ समझ नहीं आता है कि क्या पढ़ रहा है। हर बार स्टार्टिंग से शुरू करो, फिर वापस से स्टार्टिंग से करो, रीस्टार्ट 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 रीस्टार्ट, एंड कभी आता ही नहीं है। और हमेशा मन में यही आता था, मुझे मेरी लाइफ नहीं पसंद, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। हमेशा बस एक सवाल कि मेरे साथ ही क्यों होता है, हमेशा मतलब मैं, मेरे साथ क्यों हो रहा है। पर मुझे तो इन सब से निकलना था। मेरे माइंड में बस एक ही था कि मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, मुझे इन सब से बस निकलना था। और कुछ बेस्ट हैबिट्स जो मैंने अपनी लाइफ में ऐड की जिससे मुझे लाइफ में बहुत मेंटल क्लैरिटी मिली। अब मुझे पता है कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मेंटल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है और मुझे उन चीज़ों से बहुत हेल्प मिली। और आज मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए और मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ। मेरी अप्रोच बहुत पॉजिटिव है, मेरा स्ट्रेस बहुत हद तक मेरे कंट्रोल में हो गया है। मैंने अपनी लाइफ में बेस्ट एंड बेस्ट चीज़ें अट्रैक्ट करी है, ट्रस्ट मी जब मैं ये बोल रही हूँ। और इस जर्नी से मैंने जो सीखा है मैं वो सब तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ। दे आर वेरी बेसिक स्मॉल हैबिट्स जो मैंने अपनी लाइफ में अडेप्ट किया और ये बहुत इफेक्टिव है, ट्रस्ट मी बहुत इफेक्टिव है। मेरी फर्स्ट हैबिट है जो बहुत बेसिक है, वो है सुबह जल्दी उठना, टाइम पे उठना। मुझे लगता है जो लोग देर तक सोते हैं मैं उनसे बहुत आगे हूँ, क्योंकि मैं बहुत प्रोडक्टिव फील करती हूँ जब मैंने अपने सुबह के टास्क कंप्लीट कर लिए होते हैं। तो मुझे बहुत उस वक्त मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने कुछ अचीव कर लिया। सुबह उठ के मेरा डेली का आज का टारगेट पूरा हो गया, मैंने कुछ तो किया है, प्रोडक्टिव फील होता है मुझे। पूरा दिन भर एक अच्छी एनर्जी रहती है कि हाँ मैंने कुछ किया है। जिस दिन मैं लेट उठती हूँ ना उस दिन मेरे को ऐसा फील होता है कि यार शिट, आधा दिन तो निकल ही गया, अब क्या करें। क्योंकि अब तो उस दिन अगर 11-12 बजे उठे हैं तो 11-12 बजे से ही दिन स्टार्ट हो रहा है, अब उसमें मॉर्निंग की चीज़ें नहीं कर सकते। तो मेरे लिए सुबह जल्दी उठना मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मैं बहुत अच्छा, पॉजिटिव और खुश रहती हूँ मैं सुबह जल्दी उठ। मेरी सेकंड जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैबिट है वो ये है, मैं सुबह उठ के से पहले ब्रश करने के बाद 2 ग्लास वार्म वाटर लेती हूँ। और ऐसे नहीं जल्दी जल्दी बस पी लिया, आराम से बैठ के सिप एक सिप लेके पानी पीती हूँ। वार्म वाटर मतलब एक हैबिट बन गई है और वो बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। हमारे मतलब सुबह उठ के जब इतने टाइम तक हम सोते हैं तो हमारी बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेट हो गई होती है, तो सुबह उठ के मैं 2 ग्लास गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं करती हूँ वो है मेरा जर्नलिंग। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट, उसको लिखने के बाद मतलब एक अलग फील आता है। जैसे
मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे पास डायरी है, लेट मी शो यू, हियर इट इज। ये मेरी डायरी है जिसमें मैं डेली उठ के सुबह ये लिखती हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले अपनी पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखती हूँ कि मतलब खुद को कि आई एम अ पीसफुल सोल और आई एम ब्लेस्ड, आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, गॉड इज़ वेरी काइंड। मैं अपनी अफर्मेशंस लिखती हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है। और उसके बाद मैं लिखती हूँ, जब हम अफर्मेशंस लिख रहे होते हैं ना, धीरे धीरे हमें रियलाइज होता है कि यार आई एम सो ब्लेस्ड, कि सच में हमारे पास ये चीज़ें हैं। बस हम अपनी भागदौड़ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना बिजी हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। हमारे पास रहने को घर है यार, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जो हमें रियलाइज़ नहीं होती, और वो हमें तब पता चलती है जब वो चीज़ें हमारे पास नहीं होती। तो जब मैं अफर्मेशंस लिख रही होती हूँ उसके बाद ही ना वो ऑटोमेटिकली चीज़ें ऐसी चेंज होती है, शिफ्ट होती है कि मैं ग्रैटिट्यूड पे आ जाती हूँ। और फिर मैं अपना डेली का 3 ग्रैटिट्यूड्स लिखती हूँ। 4th हैबिट जो मैं फॉलो करती हूँ डेली, एंड दैट इज राजयोग। मैं 5 साल से डेली सुबह उठ के शिवानी दी का गाइडेड मेडिटेशन है ब्रह्मा कुमारीज का, राजयोग का, जिसमें आपको कान में हेडफोन लगाओ और आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं डेली सुनती हूँ। मेरे को इतना शांति मिलती है, मैं इतना पॉजिटिव फील करती हूँ। वो 15 मिनट्स का होता है वो, और उसको आपको कुछ नहीं करना है, शांति से बैठना है, कान में ईयरफोन्स लगाने हैं, हेडफोन लगाना है जो आपके पास हो, और उसको चलाओ और बैठ जाओ आग बंद। इतना स्ट्रॉन्ग फील होता है, इतना पावरफुल फील होता है, इतना पॉजिटिव फील होता है। ऐसा फील होता है कि बस जो है यही है। और राजयोग ने मुझे शांत रहने में बहुत हेल्प करी है, बहुत ज़्यादा। फिर 5th हैबिट जो मैं करती हूँ, त्रटक, वो बेस्ट हैबिट है। त्रटक में क्या होता है कि हम सन को गेज करते हैं, इसे सन गेजिंग भी बोलते हैं हम। जैसे मेरी तो क्या है कि मैं सुबह उठती ही अपने आप इसलिए हूँ कि मुझे उठना, मतलब मैं सूरज उगने से पहले मेरे को उठना ही उठना है, क्योंकि मेरे को सूरज देखना है, उगते हुए सूरज को, वो जब वो लाल लाल होता है। अभी ठंडी का टाइम है तो अभी सूरज लेट उगता है, तो मैं उससे पहले उठ जाती हूँ। तो क्या होता है कि जब सूरज उग रहा होता है ना, तो आपको उसको बिना पलके झपकाए लगातार देखना होता है, जितना देर आप देख पाओ, 10 से 15 मिनट। मेरा कभी कभी 10 से ज़्यादा होता है, 12 मिनट, 13 मिनट, वो पता नहीं चलता। और जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम किया था, आई थिंक सितंबर में लास्ट ईयर किया था, तो आई वॉज क्राइंग। मतलब वो ऐसा नहीं था कि बस आंसू गिर रहे, मैं बहुत रो रही थी, क्योंकि बहुत सारे इमोशंस थे जो इकट्ठा हो रखे थे, वो निकलने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम त्रटक जब करते हैं तो हमारा जो मेंटल फोकस होता है वो बहुत अच्छा होता है, और हमें मेंटल क्लैरिटी बहुत मिलती है। एक्चुअली ये एक योगिक टेक्निक है जिसमें हम सूर्य की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और इससे हमें मेंटल क्लैरिटी मिलती है, हमारी इनर स्ट्रेंथ और भी मजबूत होती है। इट इज़ वेरी पावरफुल स्पिरिचुअल एंड मेडिटेटिव प्रैक्टिस दैट स्टिमुलेट्स आवर थर्ड आई चक्रा, जिसे हम अज्र चक्र भी बोलते हैं। त्रटक को हम सुबह भी कर सकते हैं जब हम सनराइज हो रहा होता है, और सनसेट के टाइम भी कर सकते हैं। बस सूर्य निकलने के बहुत टाइम बाद ना करें, क्योंकि उस वक्त बहुत तेज होता है, तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे अपनी आंखों में। जब वो निकल रहा होता है, हल्का हल्का ऑरेंज कलर का होता है, तब उसे परफेक्ट टाइम होता है उसे करने का, जिसमें आपको 10 से 15 मिनट तक बिना पल के झपकाए करना होता है। मेरी 6th हैबिट जो मैं करती हूँ वो है शाओलिन का बॉडी स्ट्रेचिंग। में क्या होता है, आपकी पूरी फुल बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है सुबह सुबह उसे करने से। फिर जब मैं पढ़ने बैठती थी ना, तो मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे बहुत अच्छा फील होता था, फ्रेश फील होता था, तो वो मैं करती हूँ। और जो 7th चीज़ जो मैं करती हूँ वो ये है कि मैं सुबह उठने के बाद, ये सारी चीज़ें करने के बाद, अपना टू डू लिस्ट बनाती हूँ। जब आपको पता होता है ना कि आपको दिन भर में क्या करना है, लाइफ बहुत ईजी रहती है। आपको पता है, आपके दिमाग में ना सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग हो रही होती है, अच्छा ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। वरना तो आप पूरे दिन भर उठोगे, भटकोगे कि क्या करें, शुरू कहाँ से करें। तो आपके पास आपका डेली का टू डू लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता रहेगा कि आपको क्या करना है, वरना फिर भटकती आत्मा की तरह भटकते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। These are total 7 बेसिक हैबिट्स जो मैं अपनी लाइफ में फॉलो कर रही हूँ। 21 डेज तक तुम अपनी लाइफ में ये हैबिट्स अडेप्ट करो और इसको करो। मैं अपने ग्रुप का लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, मुझे ज्वाइन करो और मुझे बताओ कि तुमने कौन सी हैबिट जो तुम डेली प्रैक्टिस करो। मैं अपनी हैबिट्स जो मैं डेली ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करती हूँ, मैं अपना अपडेट वहाँ पे शेयर करूँगी कि आज मैंने क्या क्या किया। तुम भी मेरे साथ करो और साथ में मिलकर कंसिस्टेंट रहते हैं ना,
मैं अपनी हैबिट शेयर करूंगी, तुम भी अपनी हैबिट शेयर करो। तुमने क्या क्या अपनी लाइफ में अडेप्ट किया, तुम अपनी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंज चाहते हो। एंड ट्रस्ट मी, कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा, तुम्हें खुद से पहले खुद की हेल्प करनी पड़ेगी। अपने आप को देखो ना कि तुम कितना कंसिस्टेंट हो। मैं अपना पोस्ट डालूंगी, मैं अपना बताऊंगी कि मैंने आज क्या क्या किया, तुम भी अपना बताओ कि तुमने आज क्या क्या किया। ऐसे ही हम कंसिस्टेंट रह सकते हैं। और कैसे और क्या कर सकती हूँ मैं तुम लोगों की हेल्प के लिए। आई एम श्योर तुम अपनी लाइफ में सारी हैबिट्स जरूर बिल्ड कर पाओ। जब मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो। अब तो अपनी लाइफ में कुछ हेल्दी कर लो, कुछ अच्छी हैबिट्स अपना लो। आई एम श्योर दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट। तुम ये कर सकते हो। जब मैं कर सकती हूँ तो तुम भी ये कर सकते हो। बार बार तुम्हारा गिव अप करने का मन करेगा कि छोड़ दे, नहीं हो रहा है, या थोड़े दिन किया काम को क्या पता चल रहा है, करे या ना करे, टिक करके भेज देते हैं। पर ट्रस्ट मी, हमें ना परफेक्ट नहीं बनना है, ठीक है। हमें इम्परफेक्टली हर दिन काम करना है, ना कि हमें परफेक्ट बन के काम डेली हर बार रीस्टार्ट करना है। हमें इम्परफेक्टली काम करना है। हम एक काम को 16 बार इम्परफेक्टली कर सकते हैं, ना कि हम परफेक्टली एक काम को सिर्फ एक बार करें। हमें इम्परफेक्टली काम करना है, हमें परफेक्ट नहीं बनना, ठीक है। पर हमें कंसिस्टेंट बनना है, हमें करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। तो ज्वाइन करो मेरा ग्रुप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और साथ में करते हैं ना चैलेंज मिलके। आई एम हेयर टू गाइड यू। पर उसके लिए तुम्हें खुद से पता होना चाहिए कि तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए। तुम्हारी लाइफ में मेंटल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ एक बार मिलती है, ऐसे बैठे बैठे तो नहीं काटनी ना बिस्तर पे। अपना खुद का जो पोटेंशियल है उसको डिस्कवर करो। लाइफ में क्या चाहिए खुद से पूछो, डिस्कवर योरसेल्फ। तुम्हारा क्या पोटेंशियल है। कोई तुम्हें तुमसे बेहतर नहीं जानता, ना तुम्हारे सिबलिंग्स, ना तुम्हारे पेरेंट्स, ना तुम्हारे दोस्त, कोई भी नहीं जानता। खुद को डिस्कवर करो। तुम्हारा पोटेंशियल तुम्हारी सोच से बहुत ज़्यादा है। मैं तुम्हारे बस यहाँ पे बैठ के गाइड करना चाहता कि तुम अपनी लाइफ में कुछ करो। कब तक बस बैठे बैठे दूसरों की रील्स स्क्रॉल करते रहोगे। हाँ, लाइफ जा रही है, कट रही है, आगे भी कट ही जाएगी। क्या कर रहे हो, अभी नहीं तो कभी नहीं। एंड या वन थिंग आई वॉन्ट टू शेयर विद यू गाइज, बेटर लेट देन नेवर। पीछे भी लिखा हुआ है, बेटर लेट देन नेवर। जब मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो। मन यार करते हैं, क्या कर रहे हैं हम अपनी लाइफ में। एंड या वन मोर थिंग, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने जिसको क्लोज वन को शेयर करना, जिसको ज़रूरत है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तीनों करके जाना, ठीक है। बाय।